जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी क्या है, इसके थ्रू आप किस तरह से आप अपनी जो एग्जाम जर्नी है उसको तैयार कर सकते हो, जरिए उसके थ्रू आप उसको क्रैक कर सकते हो। मैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपीएससी होता क्या है। ठीक है, यूपीएससी बहुत से लोग जो है ना उसको अलग 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 वे में ले जाते हैं कि यूपीएससी मतलब आईएएस होता है, यूपीएससी मतलब कोई कहता है कि यूपीएससी से हम कुछ करते हैं, कि कोई कहता है डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। वो चीज़ हम आज सब कुछ इसमें क्लियर कर देंगे, जिससे आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूपीएससी होता क्या है। ठीक है, सबसे हमारा पॉइंट होगा यूपीएससी का। ठीक है, यूपीएससी। ठीक है, आज हम लोग इसको क्लियरिफाई कर देंगे कि इसका ये होता क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये यूपीएससी जो है ना एक कमीशन है, जैसे कि एसएससी है, एक रेलवे की कमीशन है। ठीक है, कोई अग्निवीर वगैरह मतलब जिसमें एग्जाम होते हैं वो एसएससी की एक कमीशन है, जिसके थ्रू सारे एग्जाम्स होते हैं। एसएससी जीडी है, एसएससी सीएचएसएल है, मतलब ये सारे एग्जाम उसके थ्रू आते हैं। ऐसे ही यूपीएससी एक संगठित संगठित है, जिसको थ्रू आप लोग देखते हो आईएएस, पीसीएस। ठीक है, इसके एग्जाम जो है कराए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आईएएस, आईएफएस और एआरएस मतलब ये चीजें मुख्य होती हैं। ठीक है, उसके थ्रू ही आप डिफेंस कैटेगरी में जब पहुंच जाते हो तो उसके थ्रू 3 एग्जाम जो है आपके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला एनडीए का होता है, दूसरा हमारा जो होता है ये सीडीएस का होता है, तीसरा हमारा जो होता है सीआईएसएफ का होता है। ठीक है, ये 3 जो एग्जाम है इसके थ्रू बेसिक थ्रू कराए जाते हैं, जिसमें सीआईएसएफ जो है ना वो अलग हटके आ जाता है, बट मोस्ट कंपलसरी 2 ही होते हैं। ठीक है, एक एनडीए और सीडीएस। इसके थ्रू आप जाते हो और अपनी जो है आर्मी को ज्वाइन करते हो एज ए लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो हम वो चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये चीज है क्या। ठीक है, एक इसकी सबसे पहले आप लोगों को फुल फॉर्म जानने की जरूरत है, जो कि है यूनियन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसके थ्रू आप एक संगठित है। जैसे कि आपने लोगों ने सुना होगा जो हमारा संविधान बना था, वो संविधान एक कमेटी ने बनाया था। वैसे ये कमेटी जो है गठित कराई गई है, ये हमारे टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा गठित कराई गई थी, जिसके थ्रू ये मतलब डीएम एसडीएम जो है ना वो इसी के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं कैंडिडेट। ठीक है, जो ये होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या कंडक्ट होता है। ठीक है, हम 2 तरह से बात करेंगे, जैसे कि आपने लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो जो देखा होगा, जैसे कि सिविल सर्विस वर्सेस डिफेंस सर्विस, हम उसी के हिसाब से कंपेयर करते हुए इसको चलते हैं, जिसके आपको ज्यादा डिफेंड नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मैंने मेरी पुरानी वीडियो को देख चुके होंगे। उसके साथ ही हम लोग इसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि लोग आप लोग जानते हो, हम इसको 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो हमारा है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, ठीक है, सिविल सर्विस। और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो हमारा है डिफेंस सर्विस। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा मतलब। ठीक है, डिफेंस सर्विस। तो ये है 2 पार्ट इसके। ठीक है, बात कर लेते हैं सिविल सर्विस के एग्जाम के थ्रू ये जो एग्जाम है हमारा, और डिफेंस सर्विस एग्जाम इसमें क्या होता है। ठीक है, हम इसको डिटेल वाइज समझेंगे। वैसे आप लोग बस ये जान लो कि यूपीएससी जो है हमारा एक कमीशन है, जिसके थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, ना कि वो एक आईएएस की जर्नी, मतलब उससे कोई भी संबोधित नहीं किया जाता है। वो बस खाली एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक संगठित जो है संविधान का हिसाब से बनाया गया एक नियम है। ठीक है, एक मतलब जर्नी समझ लो यूपीएससी को तुम। ठीक है, इसके बिना आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हो, इसके आगे भी जो है वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम आते हैं। ठीक है, इसमें आता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये आईएफएस, मतलब इतना लगा लो। ठीक है, इसके थ्रू आप लोग जो है ना मुख्य तौर पर 2 ही कर सकते हो, बट वो तीसरा है बस उसको आप लोग ऐसे ही याद रखो, सीआईएसएफ वगैरह जो है आप उसको ऐसे ही याद रखो। ठीक है, इसको हम लोग पहला बांट लेते हैं एनडीए, दूसरा आपका सीडीएस। ठीक है, अब हम इसको जो है ना पैटर्न वाइज हम लोग समझेंगे, बट हम उससे पहले आप लोगों को ये बता दें कि आप लोग सबसे पहले अपना, जैसे कि लोग आप लोग जानते होंगे कि आपका इन सब में, अब जैसे आप लोग आईएएस का नाम सुनते हो। ठीक है, आप लोग आईएएस का नाम सुनते हो तो आपके अंदर एक चीज आती होगी
कि भाई मुझे ना डीएम बनना है, एकदम रोला जमाना है, उस तरह का एक आपके अंदर फीलिंग आती होगी, ठीक है। आपके अंदर आईपीएस का जो होता है कि मतलब भाई मैं एक अच्छा खासा पुलिस ऑफिसर बनूंगा, मतलब रोले में सिंघम की तरह का उतरूंगा, और मतलब उस तरह से आपके अंदर इसका आता होगा। जैसे ही मतलब नाम सुनते, मैं बता रहा हूँ, आपके अंदर भी फील आ रहा होगा। आईएफएस का नाम सुनते हो मतलब मुझे विदेशों में घूमने को मिलेगा, वहां पे सारी चीजें मैं यूज कर सकता हूँ बिना किसी खर्चे के, सारा खर्चा सरकार उठाएगी, मुझे कुछ नहीं करना, बस खाली घूमना है घूमना है। तो ये चीज आपका आईएफएस देख के आता होगा। एनडीए की बात करते हैं, एनडीए में क्या भाई, लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, ये है वो है, 4 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की ट्रेनिंग वहां होगी खड़गवासला में होगी, 1 साल की पुणे मतलब हमारे यहाँ पे होगी आके। तो वो चीज आप लोगों के अंदर आती है। सीडीएस का क्या है भाई, सीडीएस में बस खाली मतलब सीडीएस एग्जाम क्लियर कर लो, 1 साल की ट्रेनिंग देहरादून में करने के बाद सीधे हम लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, और वहां से हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, अच्छी खासी जॉब हमारी लग जाएगी, और हम सरकार के लिए सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपके फीलिंग आती हुई, बट क्या आपको इस चीज से ये फर्क पड़ रहा है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो, वास्तव में आपका मन कर रहा है कि हम ये चीज करें या ना करें? इसके बारे में जानने के लिए मैंने अपना एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका नाम है हाउ टू फाइंड योर इंटरेस्ट, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाइए, आप उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, फिर आपको कतई कंपलसरी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है, ठीक है। वो चीज हम बता देंगे, और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये चीज है कि आपको उसमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब अपने अंदर के जुनून को जानने के बाद ही आप लोग इस वीडियो में दोबारा आइएगा, क्योंकि वीडियो जो है हमारा थोड़ा अच्छा होने वाला है, इसलिए हमने बता दिया आपको ये चीज, ठीक है। और रही बात आप लोगों के लिए कि इसका क्या करना है, कि सिविल सर्विस वर्सेस डिफेंस सर्विस, मतलब कौन ज्वाइन कर सकते हैं, कौन नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और साथ ही साथ आपको हम पिन कमेंट में भी वीडियो का लिंक डाल देंगे, वहां से आप जाइएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि दोनों के कंपेरिजन के बिना आप लोग यहाँ इसको वीडियो को समझ नहीं पाओगे। तो जैसा कि ये रहा एनडीए, सीडीएस और हमारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन हम लोग ज्यादा भी लंबी वीडियो नहीं करते हुए इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि भाई ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा कंटेंट मैं अभी तक शॉर्ट में ही बना रहा हूँ, मतलब ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास न्यू आइडियंस है। मैं जैसा कि आपको बता रखा है कि मैंने नया चैनल बनाया है, क्योंकि नए चैनल पे अभी तो आइडियंस सारी न्यू है, ठीक है। तो मेरा चैनल का नाम जो आप लोग जानते हो, चौहान डिफेंस क्लासेस नाम का हमारा चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो डेली आपके पास लेके आऊंगा। वीडियोज ऐसी होंगी, आपको मैं बात भरोसा देता हूं कि आपके एक एक चीज को मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, जिससे आप लोगों को जरा सा भी अपने जर्नी में जरा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि भाई साहब ये जो है ना चौहान डिफेंस क्लासेस का जो मैंने चैनल है बहुत सोच समझ के बनाया है। मैं इससे पहले भाई एनडीए की तैयारी कर चुका हूं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज का। मैंने सारे अटेम्प्ट दिए हैं, लगभग 5 से 6 अटेम्प्ट जो है ना मैंने एनडीए के दे रखे हैं। और हाँ, मैं आगे चल के सीडीएस का भी अटेम्प्ट देने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा ग्रेजुएशन प्रोग्राम बहुत चल रहा है, तो उस वजह से अभी मैं सीडीएस का एग्जाम नहीं दे सकता। जैसा कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे सीडीएस का एग्जाम आप दे पाओगे, कैसे एनडीए का एग्जाम दे पाओगे, कैसे आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो और आईएफएस बन सकते हो। इन सबका सारा हम कोर्स बात करेंगे, स्ट्रेटजीज बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। बट हाँ, एक टॉपिक हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आप लोगों का ज्यादा जो ध्यान है ना वो इधर उधर से ना आए कि भाई ये बोरिंग लग रहा है, ये है वो। क्योंकि ज्यादा चीजें अगर एक ही वीडियो में लेके आओ तो आप लोग बोर होने लगते हो। तो इसीलिए हम लोग जो है ना एक एक वीडियो को सजेस्ट करके हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने आज बात की है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, कि हमारा यूपीएससी जो होता है वो होता क्या है आखिर, ठीक है। हमने यूपीएससी सर्विस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात की। फिर हमने बात की कि इसके थ्रू आप लोगों के साथ कौन कौन से एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है, वो भी हमने बात कर ली है। यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और हमारा डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। डिफेंस सर्विस में आपका एनडीए सीडीएस हो गया, और सिविल सर्विस में आईएएस आईपीएस आईएफएस। मतलब पोस्ट तो बहुत सारी होती है, वो आपको एक हिसाब से भी लिस्ट बनाने में चला तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो आपके मार्क्स के हिसाब से मिलती हैं। जैसे कि इतने परसेंट पे आपको डीएम की पोस्ट मिलेगी, इतनी रैंक पे, रैंक वाइज आपने सुना होगा, तो वो रैंक के हिसाब से मिलती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आप जाओगे खड़गवासला में जाओगे जब एनडीए में, एनडीए के बाद हम जैसा हम सब कुछ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे इसमें खड़गवासला में जाओगे, खड़गवासला के बाद 3 साल वहां ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग करने के बाद आपका यहाँ वहां पे प्रोग्राम पूरा करा दिया जाता है। फिर 1 साल आप लोग आओगे देहरादून में आईएमए में, ठीक है। वहां पे आप ट्रेनिंग पूरे करने के बाद डायरेक्ट आप लेफ्टिनेंट बनते हो, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपको देहरादून आना पड़ता है, मतलब सीधे डायरेक्ट यहाँ इसको क्रैक करने के बाद सीधे आप देहरादून पहुंच जाते हो। वहां से 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप सीधे लेफ्टिनेंट बन जाते हो। ये 4 साल लेता है, ये सिर्फ 1 साल लेता है, ठीक है। तो अब ये चीज है ना कि आप लोग डायरेक्ट लेफ्टिनेंट, इसमें ऐसा नहीं है कि एक बंदा ये बन गया डीएम बन गया है, या एक बंदा लेफ्टिनेंट बन गया, एक बार बंदा कर्नल बन गया, नहीं। इसमें सारे को एक ही पोस्ट दी जाएगी, वो है लेफ्टिनेंट की, ठीक। फिर उनके बाद उनके जो एक्सपीरियंस रहता है वहां पे उनका जजमेंट किया जाता है। फिर धीरे धीरे के उनको मिशन दिए जाते हैं, मिशन के बाद वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो उसके लिए आपको ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। तो आई होप कि आपको जरा सी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि
हमारा जो चैनल का एक लोगो है, मोटिव है, वो है कि इट्स नॉट ए जर्नी, इट्स योर हार्ड वर्क। ठीक है, आप लोग अपना हार्ड वर्क करते रहिए, हम आपके हार्ड वर्क में आपके सपोर्टर बने रहेंगे। ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी आपको लेके आएंगे, आप लोग भरोसा नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ कि आपका मैं सिलेबस भी सारा कवर कराया करूंगा, मतलब कैसे क्या कवर करना है वो चीज़ सारी आपको कवर करा के दूंगा, वो भी बहुत कम टाइम में। जितना टाइम आप कमेंट में बता दिया करोगे, हम उतने दिन में आपको कवरेज करके बना के दे देंगे। कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, कैसे क्या करना है, सारा मतलब क्रैक करने का। अगर उस हिसाब से आपने मेहनत की, गारंटी 100% नहीं, 100% की तो मैं तो कोई गारंटी नहीं लेता, मैं 99% आपके चांसेस बताता हूँ कि आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसके मतलब इंटरव्यू के इस बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा।